मैं प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी, फॉर्मर डीन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। रिटायरमेंट के बाद मैंने यामिनी इनोवेशन से एक कंपनी की स्थापना की, जिसके थ्रू मैं समाज को नई शोध दवाइयों के बारे में एवं रोगों के बारे में अवगत कराने का प्रयास करता हूँ। आज के यूट्यूब के माध्यम से मैं श्वास रोग, जिसको एस्थमा कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा ज्ञान वर्धन समाज के लिए करना चाहता हूँ। एस्थमा एक लाइफ स्टाइल डिजीज है जो उन लोगों में अधिक दिखती है जिनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में किसी को एस्थमा का रोग होता है। कहा जा सकता है दूसरे भाषा में कि ये जेनेटिक रूप से रहता है आदमी में, आनुवंशिक रूप से, परंतु आपके लाइफ स्टाइल और फूड स्टाइल के कारण जल्दी रोग के रूप के लक्षण दिखने लगते हैं। इसको ठीक करना कठिन है, लेकिन लाइफ स्टाइल और फूड हैबिट्स को बदल के आप अपना अच्छा जीवन, निरोग जीवन, स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से ये 5 प्रकार का कहा गया है। उसमें 3 को असाध्य कहा है, कठिन साध्य कहा है और 2 को साध्य कहा है। साध्य का मतलब ये है कि अगर आप यम नियम का पालन करेंगे अपने जीवन में तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। और एक WHO के मानक के अनुसार 300 मिलियन लोग इस रोग से पूरे विश्व में पीड़ित हैं और 15% इंडियन पॉपुलेशन भी इस रोग से पीड़ित है और बहुत से लोगों की मृत्यु, 500,000 लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष इस रोग से होती है। अतः इसके बचाव के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके लिए पैकेज फॉर एसेंशियल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंटरवेंशन के नाम से एक मुहिम चला रखी है और 2030 तक इसको अचीव करने का सस्टेनेबल गोल जो है उसमें भी इसको इंक्लूड कर दिया है। अब आपको मैं ये बताता हूँ क्यों होता है ये। मुख्य रूप से आप जानते हैं कि जो नाक से हम सांस लेते हैं वो फेफड़े में जाती है। जो कनेक्शन है नाक और फेफड़े में उसको ट्रैकिया, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स नलियों में विभक्त होकर ये एल्वियोलाई जो लंग्स में होते हैं, जो छोटे छोटे गुब्बारे की तरह हैं, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के साथ एक्सचेंज होता है, वहां पे ऑक्सीजन जाती है। इसको प्राणवायु भी कहते हैं। प्राणवायु मतलब अच्छी ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं। तब इस पूरे ट्रैकिया में पूरे जो पैसेज है ट्रैकिया टू ब्रोंक्यूल वहां पे म्यूकस इंटरनल लेयर है, उसमें म्यूकस का अधिक बनना, उसके मसल में सूजन आ जाना और मसल स्टिफ हो जाना, कड़ी हो जाना, जिससे कि जो इलास्टिसिटी है पूरे ट्यूब की वो घट जाती है। तो इलास्टिसिटी घटना, मसल में सूजन आना और उसके आंतरिक लेयर में अधिक म्यूकस बनना, इस 3 कारण से हवा का प्रवाह रुकने लगता है और सांस फूलने लगती है। इसी को एस्थमा कहते हैं आम भाषा में। अब इसके बारे में अब आप ये समझ लीजिए कि इसके मुख्य सिम्टम्स क्या हैं। शुरू में लोगों को पता नहीं चलता है, उनकी स्टेमिना घटी रहती है। थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे सांस फूलने लगेगा, रात में सांस ज्यादा फूलने लगेगा, खाना खाने के बाद जब सोते हैं तो सांस फूलने लगती है लेटने पे। ये इसके अर्ली सिम्टम्स हैं। लेकिन और आगे बढ़ेंगे तो सर्दी जुकाम हुआ, बहुत जल्दी होने लगता है, मौसम बदला हो जाता है, एलर्जी आई, जैसे मार्च का महीना है, पोलेंस बहुत फैलते हैं, होली के समय में बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। ऐसे लोगों को पता हो जाता है, डस्ट में जाएंगे, कोई आदमी सिगरेट पी रहा है उसके संपर्क में रहेंगे, धुआं जहीं होगा, उनको सांस फूलने लगेगा। सांस की दिक्कत सभी को होगी, लेकिन जिनको रोग है उनको जल्दी फूलने लगेगा, अधिक फूलने लगेगा। इससे उनको आगाह हो जाना चाहिए कि उन्हें एस्थमेटिक डिजीज हो सकती है आगे चल के, अब उसको बचाव करना चाहिए। अब दूसरा एक ग्रुप है जो कई प्रकार के रोग होते हैं, उनमें भी श्वास रोग बढ़ जाता है, जैसे हृदय रोग है, गैस्ट्राइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, एपिलेप्सी है और इनडाइजेशन हो गया है कभी, ऐसे स्थिति में भी सांस फूलने का रहता है। ट्यूबरकुलोसिस है, एनीमिया है, खून की कमी है, तभी सांस फूल सकता है। तो ऐसे में उस रोग की चिकित्सा करनी चाहिए, तो श्वास रोग ठीक हो जाएगा, क्योंकि लक्षण वही है। श्वास रोग के लक्षण और विभिन्न रोगों से श्वास में परेशानी, दोनों के लक्षण एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की चिकित्सा अलग अलग। श्वास रोग में श्वास रोग की चिकित्सा होगी और किसी दूसरे रोग से जो श्वास रोग हो गया उस रोग की चिकित्सा होगी। अब इसमें आयुर्वेद में इनहेलर्स का उपयोग किया है, जिसको मतलब भाप लेना, दवाई मिश्रित पानी उबाल के उसका भाप लेना, या कोई ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल नाक में डालना, या चूर्ण की सुंघनी के रूप में इस्तेमाल करना, या बाहर से लेप लगाना, ये आयुर्वेदिक विधि से आयुर्वेदिक औषधियों को देने की प्रक्रिया है। और मॉडर्न मेडिसिन में क्या है, इनहेलर आ गया है बहुत अच्छे क्वालिटी का, वो उसका यूज करते हैं, उसमें दवा रहती है जो तुरंत इफेक्ट करती है। और तीसरा जो है दवाइयों को खाने का, और चौथा जो है बॉडी प्यूरिफिकेशन, पंचकर्म करके जो आप में जिस कारण से श्वास रोग बढ़ रहा है उसको ठीक करने का। इसमें कफ और वायु दोनों बढ़ा रहता है, तो उसको निकालना पंचकर्म के विधि से, नेचुरोपैथी के विधि से, लाइफ स्टाइल बदल के, खान पान बदल के इसको ठीक किया जाता है। जब उसका स्रोत
स्ट्रेच ठीक होगा, वात और कफ कम बनेगा लंग में, फेफड़े में, तो रोग में ऑटोमेटिक आराम मिल जाएगा। इसलिए हम लोगों के मल्टी डायमेंशनल अप्रोच श्वास रोग को ठीक करने के लिए है। तो पहला तो मैं कहूंगा कि बॉडी प्यूरिफिकेशन करना चाहिए पंचकर्म से। उसके बाद ये जो घर की औषधियां हैं उनको काढ़ा बना के उसका भाप लेना चाहिए। उससे न हो तब नेजल ऑयल का यूज करना चाहिए। इस सब से न हो तब आपको डॉक्टर को दिखा के जो इनहेलर है और ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। शुरू में ही इनका प्रयोग करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जीवन पर्यंत रोग है। हमेशा दवाई खाना उचित नहीं है। इसलिए पहले जितना बच सके अपने को बचाना चाहिए, उसके बाद न अगर ठीक हो तब इलाज कराना चाहिए। अगले स्रोत में मैं आपको और भी बारों में बताऊंगा।